प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। 10 दिन की अवधि में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा होगा। पिंडरा के करखियाव में जनसभा से पहले इस बार पीएम मोदी 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 1200 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास है, जबकि 863 करोड़ रुपए की 21 परियोजना लोगों को समर्पित की जाएंगी। इसमें 500 करोड़ रुपए की लागत से यहां करखियाव में अमूल प्लांट शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के सभा स्थल पर 1 लाख लोगों के जुटने का भी अनुमान है। वहीं करखियाव में होने वाली प्रधानमंत्री की इस जनसभा के लिए 1500 वाहनों की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग को दी गई है। वाहनों का प्रबंधन करना परिवहन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तक 800 वाहनों का इंतजाम कर पाया है ये विभाग अभी तक। पीएम मोदी 23 दिसंबर को विभाग के बाबतपुर विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां वे सड़क मार्ग से ही पिंडरा स्थित खरगियाव पहुंचेंगे और पीएम सड़क मार्ग से प्रशासन और साथ ही आगमन के दौरान उनके भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। तो काशी में एक बार फिर से नमो नमो के नारे गूंजेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और यहां 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात वे देंगे। साथ ही 1200 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी को यहां करना है। तो एक बार फिर से कई सौगातें मिलने वाली हैं उनके संसदीय क्षेत्र को। 500 करोड़ की लागत से भी यहां करखियाव में अमूल प्लांट है। तो ये कुछ बड़ी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा और एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में नेताओं के बीच कई बार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में बैंड बजना तो तय है। अखिलेश यादव के चौमिन वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश के रथ की रावण और दुर्योधन से तुलना कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विजय रथ दम से भरा नाम है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी की जनविश्वास यात्रा वर्सेस समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कल बीजेपी की जनविश्वास यात्रा पर तंज कसा और कहा है कि चाउमीन के ठेले से कम नहीं है बीजेपी के जो रथ चल रहे हैं। और ऐसे में आज जो जनविश्वास यात्रा है आगरा के ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रही है और उसके बाद फिरोजाबाद जाएगी। और इस जनविश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। लक्ष्मी नारायण जी, किस तरह से अखिलेश जी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आपके चाउमीन के ठेले हैं? देखिए, ऐसा है, आज अखिलेश जी हमेशा से हिंदुस्तान में संस्कृति रही है रथ की। एक रथ रावण पे भी था, एक रथ राम पे भी था। एक रथ अर्जुन पे भी था जिसके कृष्ण गढ़वाले थे, और एक रथ दुर्योधन पे भी था। दुर्योधन किसे बता रहे हैं? ये दम्भ भरा जो शब्द है, ये विजय रथ, ये दम्भ भरा शब्द है। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इस तरह की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं की जो कहा जाए जुबानी जंग है वो भी तेज हो चली है, और कहा जाए शब्दों की जो कड़वाहट है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी क्रम में अब एक तरफ चाउमीन का ठेला तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने भाजपा की जन विश्वास यात्रा के रथ पर कमेंट करते हुए चौमिन वाले ठेले जैसा इसे बताया था। उनके जो 6 रथ देखे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते ना मिठाई के, खाने के और चौमिन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चौमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार कल संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं।